टीएफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट सॉल्वेंट, सही लिखा है? बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ तुम्हें नॉट कहां रहेगा? ऊपर वाले में? ये सही है। अब आ जाओ डेल्टा टीएफ पे। डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ क्या होगा? हाँ, डिप्रेशन, यही है आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, चलो तो अब देखो ग्राफ देखिए कैसे समझ में आएगा। यहाँ पे ग्राफ देखते हैं पहले। ये देखिए, ये ले लिए, फिर से वही करेंगे, टेम्परेचर एक्स एक्सिस और वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे रहेंगे। यहां पे मैं मुझसे प्रेशर लेवल ले लेंगे क्योंकि हम यहाँ बॉइलिंग नहीं कर रहे हैं, हम फ्रीजिंग कर रहे हैं। तो फ्रीजिंग का भी जैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का एक रेफरेंस लेवल लेते हैं, क्या लेते हैं? लेवल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेवल लेते हैं ना, उसी तरह हम यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का भी लेंगे। मान लीजिए एक यहाँ फ्रोजन एरिया है, ये एक ऐसा एरिया है जहां पे अगर कोई सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन आएगा तो फ्रीज हो जाएगा। ये फ्रोजन एरिया है। जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया था, वैसे हम यहाँ पे फ्रोजन एरिया लेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे टच करेगा तो वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया। चलिए अब लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। जैसे हमने वहां लिया वैसे यहाँ पे लेंगे। एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ लीजिए, फिर से चलो, ये ले लिया हमने रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो पहले क्या लेंगे? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लीजिए यहां पे है, मानिए यहां पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ठीक है, सही है, ठीक। रेफरेंस पॉइंट को हम यहां पे क्या कर रहे हैं? फ्रीज कर रहे हैं। हाँ, तो रेफरेंस पॉइंट इधर नहीं है, इधर नहीं दो, उल्टा दीजिए, यहां पे। चलो तो यहां पे हमने मान लीजिए कि हमने यहां पे लिया, इस पॉइंट पे हमने यहां पे प्रेशर है, हाई वैल्यू देंगे। ठीक है, तो इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से यहां पे इसका वेपर प्रेशर है। ठीक, अब इसको घटाएंगे क्योंकि फ्रीज करने की टेम्परेचर कम करना पड़ता है ना। टेम्परेचर कम करोगे ना, तो टेम्परेचर कम करो, इधर भागो। तो कम किया, तो कम करते करते आए यहां पे फ्रीज हो गए। ये कौन है? सॉल्वेंट। ये है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इस टेम्परेचर पे था, इस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर इतना था, फ्रीज किया, यहां पे आगे बर्फ बन गया। और जब ये फ्रीज हो गया तो अब इसका ले लीजिए टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ये फ्रीज हुआ है। ये तो ये क्या है? टीएफ नॉट, ये है टीएफ नॉट। क्लियर है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट सॉल्वेंट। अब आइए उसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन का प्रेशर ऊपर और नीचे? नीचे तरफ होना, तो भाई यहां पे देते हैं, नीचे यहां पे लो। ठीक है, यहां ले लिया। यस सर। इसको भी वैसे ही करेंगे, इसको वैसे करेंगे, इसका भी घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे। तो इसको जब लेके आएंगे तो ये आया, ये आया, आया आया आया, यहाँ जाके फ्रीज रह गया। मतलब जैसे ही इस लाइन पर फ्रोजन एरिया को जो भी टच करेगा तुरंत वो बर्फ बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया। तो ये किसका हो गया? सॉल्यूशन का। अब देखिए टेम्परेचर घट गया ना, घटा कि नहीं? आपको डिग्री दिखाई दे रहा है? बताइए कौन सी बड़ी वैल्यू है? टीएफ नॉट बड़ा है, टीएफ बड़ा है? टीएफ नॉट बड़ा है ना, तो टीएफ छोटा है। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुई? कम हो गई ना। पहले फ्रीजिंग पॉइंट यहां पे था, फिर यहां पे आ गया। तो ये जो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस आएगा डेल्टा टीएफ का,
ये डिफरेंस आएगा, ये आपका क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है, अंडरस्टूड। तो यहां पे कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, यहां पे आपका TF नॉट इज ग्रेटर देन TF, ये होगा ना। देखिए ये चीज वहां पे उल्टा था, याद है, इसका ऑपोजिट था ना वहां पे। तो डेल्टा टीवी क्या आ जाएगा आपका, सॉरी TF कितना आएगा, ये आएगा TF नॉट माइनस TF। अंडरस्टूड, इज इट क्लियर वन। व्यास होना है, कैसे हुआ, व्यास होना है पक्का। चलो अब देखो, ये भी उसी तरह से डिपेंड करता है किस पे, मोलारिटी पे। ये भी स्मॉल एम पे डिपेंड करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर कॉन्सेप्ट है, यहां पे भी टेम्परेचर कॉन्सेप्ट है। वहां पे वॉल्यूम बढ़ाओगे, मोबाइल कुछ क्या कर रहे हो, अंदर रखो अंदर रखो, पढ़ाई के द्वारा ध्यान दिया करो, रिवीजन चल अच्छे से पढ़ो। देखो यहाँ पे टेम्परेचर का ही कॉन्सेप्ट है ना, जैसे आप वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे, तो ये वहां पे वॉल्यूम एक्सपैंड करता है, यहाँ पे वॉल्यूम कंप्रेस करता है। तो वॉल्यूम नहीं ले सकते, क्या लोगे, मास। अब मास किसमें आएगा, स्मॉल एम में, मोलरिटी में आएगा, मोलरिटी में नहीं आएगा, इसलिए यहां भी हम स्मॉल एम लेते हैं। अब पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। यहां बस कांस्टेंट आ जाएगा KF, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे WB अपॉन MB इंटू WA, ये होगा। KF क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसको भी अगर डिफाइन करना हो तो वही फिर करेंगे, NB, ये NB है ना, मैंने फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे, NB अपॉन WA, फिर वही डिफाइन करना हो वही कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसमें भी क्वेश्चन किसके आते हैं, एक्वस के, पानी के, एक्वस वाला क्वेश्चन आएगा पानी। तो वहां पे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या लोगे, 0 डिग्री सेल्सियस लोगे। केल्विन कितना आएगा, 0 है केल्विन, वाह बहुत सही है। कितना है केल्विन में, हाँ 273 केल्विन आएगा ना भाई, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन आएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। हाँ सर, मेरा तो एक वीडियो डाल देंगे, दूसरे लोग देखेंगे कि सर हमको आंसर क्या आता, हाँ ठीक है। हाँ नहीं, पूरा डलवाएंगे, कोई क्रॉप नहीं करेंगे, सही है। हाँ चलो ठीक है, हो गया सब आया पूरा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चंस आपके हैं, कभी कभी ये निकालने की कहेगा, कभी ये निकालने की कहेगा। अगर आपको वाटर के अलावा अगर कोई और सॉल्वेंट लिया गया है तब तो यहाँ वेरिएशन आएगा, अदरवाइज तो 273 केल्विन ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्योर है ना, प्योर का फ्रीजिंग पॉइंट अगर वाटर का है तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 ही माना जाएगा। और अगर उसके अलावा कोई और सॉल्वेंट आएगा तब तो ये वेरिएशन आएगा, वरना ये नहीं आएगा, ठीक है। KF की यूनिट निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे है, इसको फॉर्मूला बना लीजिए, आ जाएगा। जैसे केल्विन केजी पर मोल होती है, तो KF की भी वैसी होगी, सेम है भी, हाँ वही है, KF की और KG, हाँ पूरा केल्विन केजी पर मोल निकाल सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसको घर निकालना। भाई देखो क्या जी, यहाँ पे MB अपॉन क्या है, W है ना, तो ये कितना होगा, केल्विन, डेल्टा टी क्या केल्विन होगा, और ये हो जाएगा मास केजी, और ये मोल्स हो गया, यहां क्या होगा पर मोल, ये जगह मोल इनवर्स हो गया, केल्विन केजी पर मोल निकल गया, ठीक है। यस सर।